अस्सलाम मैं अहमदाद सुब्रो। लड़ाई का नया माह शुरू हो चुका हुआ है। चीफ जस्टिस अपनी सास को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, खुद को बचाने की कोशिश कर रहे हैं और इमरान खान साहब बेयारो मददगार। इमरान खान साहब को JITO में तलब किया जा रहा है। इमरान खान साहब जाने से इनकार कर रहे हैं। ज़ाहिर है इनकार अगर ज़्यादा देर तक करेंगे तो फिर इमरान खान साहब गिरफ़्तार हो जाएंगे। लेकिन इस वक्त मामला इमरान खान का नहीं है। इमरान खान इस वक्त नंबर 2 पे हैं, यानी पहली प्रायोरिटी नहीं है इमरान खान साहब। इस वक्त अवलियत जो है हुकूमत की वो चीफ़ जस्टिस है और चीफ़ जस्टिस साहब की अवलियत भी अपनी ज़ात है। पहले चीफ़ जस्टिस साहब की अवलियत इमरान खान थे, अब चीफ़ साहब की अवलियत भी अपनी ज़ात और उनकी सास या उनके अहल खाना के ऊपर जो इल्ज़ामात आ रहे हैं, जो ज़ाहिर है अपना ऑडियो लीक से बढ़कर आगे जा सकते हैं, इशारे उस तरफ जा रहे हैं। पहले मरहले में तो हुकूमत ने 9 मई के जो मामला हैं मैं उसकी बात कर रहा हूँ, 9 मई के जो वाक़यात, पहले मरहले में हुकूमत ने 9 मई के वाक़यात में सदर आरिफ अलवी को फ़िक्स कर दिया हुआ है। कह दिया है कि जनाब सदर आरिफ अलवी असल मुजरिम है, ये आर्किटेक्ट थे, मास्टरमाइंड अलवी थे, इन्होंने ही करवाया था। अब वो कैसे थे, क्यों थे, नहीं पता, लेकिन बहरहाल उसकी एक वजह ये है, ये इस तरह सदर अलवी के ऊपर इल्ज़ाम लगाने की कि अलवी साहब इमरान खान साहब को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करते, प्रोटेक्ट करते रहे। अब अलवी साहब थोड़ा सा पीछे हटे, उन्होंने कानून जो बना था अपील वाला, रिव्यू वाला जो कानून था, उस पर उन्होंने बग़ैर चूँ चरां किए दस्तखत भी कर दिए और वो सुप्रीम कोर्ट के लिए और इमरान खान के लिए भी एक बहुत बड़ा झटका था, क्योंकि उस कानून के बाद नवाज़ शरीफ को फ़ायदा होगा। वो कानून नाफिजुल अमल हो चुका हुआ है, तो लिहाजा सदर अलवी जो हैं वो दाढ़ तले आ गए, वो कहते हैं ना, वो आ गए हुए। अब चीफ जस्टिस साहब वो अब ख़ुद को बचाने की कोशिश कर रहे हैं और हुकूमत ने अब लड़ाई डायरेक्ट कर ली हुई है। पहले भी डायरेक्ट थी, लेकिन अब ज़रा हुकूमत एक कदम आगे चली गई है। चीफ जस्टिस थोड़ा कोशिश कर रहे हैं पीछे हटने की। कल का दिन इसलिए अहम है, इस मामले में, इस लड़ाई के लिए बहुत अहम है। अब हो ये रहा है कि चीफ जस्टिस साहब कल सुनेंगे ऑडियो लीक्स पर जो कमीशन बनाया था हुकूमत ने 2017 के इंक्वायरी कमीशन एक्ट के तहत, जिसमें चीफ जस्टिस से जज साहिबान को किसी कमीशन में मुकर्रर करने के लिए, उनके तकर्रुर के लिए, नामज़द करने के लिए चीफ जस्टिस से मुशावरत की ज़रूरत नहीं है, तो उसमें अपना समाअत करेंगे चीफ जस्टिस साहब। काम से रोका हुआ है उन्होंने, जो हुकूमत ने कमीशन बनाया था ऑडियो लीक्स का। जस्टिस काजी फायज़ा साहब, जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब और जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान साहब, बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, उन पर मबनी जो कमीशन था उसको रोक दिया गया था। 27 तारीख को कमीशन ने आखिरी अपनी समाअत की थी या इजलास किया था। उसमें कमीशन को बताया गया कि जनाब आप तो काम नहीं कर सकते, आपको रोक दिया गया है। हालांकि जो फ़रीक़ैन थे वो कमीशन में पेश ही नहीं हुए थे। वो कमीशन कह रहा है मैं अदालत ने भी नहीं बताया, ना बुलाया। चीफ जस्टिस साहब ने खुद ही एक दरख्वास्त आती है आबिद ज़ुबैरी साहब की, और उस दरख्वास्त पर बग़ैर किसी को नोटिस दिए चीफ साहब ने कमीशन को रोक दिया था काम से। कल वज़ाहतें कर रहे थे चीफ जस्टिस साहब कि जी हमने कमीशन को कलअदम नहीं किया, हुकूमत ये काम ज़्यादा मुनासिब तरीके से भी कर सकती है तो ज़्यादा मुनासिब तरीके से करे। असल चीज़ जो है वो है सास की ऑडियो। असल मामला ये है, वो पड़ी हुई है, वो ऑडियो, उस ऑडियो का फोरेंसिक खुफिया हो चुका हुआ है। उसके बाद जब कमीशन काम करता कमीशन या करेगा, ज़ाहिर है रुक नहीं सकता मामला। ये कमीशन से तहकीकात रोक देंगे चीफ जस्टिस साहब, तो FIA, ISI, MI इन पर मबनी कोई JIT बन जाएगी, वो तफ्तीश करे, वो तहकीकात करे, तो वो तो फिर ज़्यादा ज़ाहिर है। असल तो जो होता है ना साफ शफाफ तहकीक, वो तो जस्टिस काजी फायज़ा साहब जैसे जज की सरबराही में ज़्यादा बेहतर हो सकता है। बाकी अगर हुकूमती इदारे या मातहत इदारे जो होते हैं उनके ज़रिए तहकीकात करवानी है, तफ्तीश करवानी है, तो वो तो फिर हुकूमत का ही जाल बिछाया होगा जो चीफ जस्टिस साहब उसमें खुद फंस रहे हैं। तो चीफ जस्टिस साहब कल उसकी समाअत करेंगे। हुकूमत ने आज दरख्वास्त दायर कर दी है, मुतफ़र्रिक़ पिटीशन दायर कर दी है दरख्वास्त, और उन्होंने कहा है कि जनाब आप तीनों जज साहिबान ये नहीं सुन सकते, आप पर हमें एतराज़ है, आप अपने आप को अलग कर लें इस बेंच से। 3 जज साहिबान कौन है? चीफ जस्टिस साहब हैं, जस्टिस एजाजुल एहसन साहब, जस्टिस मुनीब अख्तर, ये 3 रुकनी बेंच। इन्होंने सुना था, अपना समाअत की थी और 26 को मेरा ख्याल है 26 मई को, हाँ 26 मई को समाअत की थी और 26 मई को ही उन्होंने स्टे दे दिया, काम नहीं कर सकते, ये रोक ले काम, आप किसी को बुला नहीं सकते। तो मतलब ये तहकीकात रोकना, तफ्तीश रोकना, कोई आप ये यहाँ सिर्फ नहीं हो रहा। पार्लियामेंट ने कमीशन बनाया था, पार्लियामेंट्री कमीशन बना था, कमेटी बनी थी,
वो बनी थी साकिब निसार के साहबजादे की ऑडियो पर, वो जो टिकटें बेचने का मामला था नजम साकिब पर। वो साहब भी जो है वो चले गए इस्लामाबाद हाई कोर्ट। उन्होंने भी वहाँ पर दरख्वास्त दायर कर ली कि जी कमीशन इसको पार्लियामेंट्री कमेटी को कलअदम कर दें, ये तहकीकात ना करे। फिर तहकीकात क्यों ना हो? सवाल ये है कि अगर चोरी नहीं हुई, अगर 2 नंबरी नहीं हुई, अगर फ्रॉड नहीं हुआ, अगर बेंच फिक्सिंग नहीं हो रही, अगर ये ऑडियोज़ गलत हैं, तो फिर तफ्तीश क्यों ना हो? सवाल तो ये है ना। अगर चीफ जस्टिस साहब इसको रोक रहे हैं, या फिर वो अगर साकिब निसार साहब के साहबजाद अदालत में जा रहे हैं कि जी मेरी ऑडियो की तहकीकात करने वाले कमेटी को रोक दिया जाए, कलअदम कर दिया जाए, तो इसका मतलब है कि भाई दाढ़ी में तिनका नहीं है, बहुत कुछ है। इसका मतलब है गड़बड़ है। चीफ जस्टिस साहब खुद, जिस दिन चीफ जस्टिस साहब के पीटीआई ने, इमरान खान साहब ने, जब ये कमीशन का हुकूमत ने अनाउंस किया था, मेरा ख्याल है 19 मई को हुकूमत ने ऐलान किया था कमीशन बनाने का, और अगले दिन ही इमरान खान साहब ने दरख्वास्त दायर कर दी थी बाबर अवान के ज़रिए। बाबर अवान साहब तो जहाज़ में बैठे खुद चले गए बाहर। तो चीफ जस्टिस, उस दिन भी मेरा ट्वीट पड़ा हुआ है, मैंने कहा कि चीफ जस्टिस साहब तो खुद फरीक हैं, तो वो कैसे बेंच बना सकते हैं, या वो कैसे खुद सुन सकते हैं? उन्होंने बेंच ही नहीं बनाया, बल्कि बेंच भी वो बनाया जो सारे के सारे हम ख्याल, जिन जज साहिबान को माजरत के साथ कोई जज मानता ही नहीं है उनके अपने कंडक्ट की वजह से, वो हम ख्याल जज बने बैठे हुए। तो हुकूमत पिटीशन लेकर आ गई। हुकूमत ने कहा कि जनाब आप ये नहीं सुन सकते, और क्योंकि मामला जो है एक ऐसी ऑडियो का है जो चीफ जस्टिस साहब की खुशदामन यानी सास, उनसे मुतल्लिक है, और अदालती फ़ैसलों और ज़ाब्ता अखलाक के मुताबिक जज साहिबान अपने अहले खाना या रिश्तेदारों के मुकदमात नहीं सुनते। माजी की मिसाल दी गई कि इफ्तिखार चौधरी साहब ने अपने बेटे अरसलान के मुतल्लिक जो मामला आया था वो नहीं सुना था उन्होंने। अब यहाँ चीफ जस्टिस साहब जो हैं, उन्होंने जब एतराज़ उठाया गया था उन पर, पहले दिन जब अटॉर्नी जनरल ने कहा कि जी आप, उन्होंने कहा कि जी क्यों ना सुनूं मैं, मुझे पता था कि आप मेरे पर एतराज़ करेंगे, मैं इसलिए तैयारी करके आया हूँ, मैं किताब लेकर आया हूँ इतने ज़्यादा बड़े, वो उन्होंने दिखाया था कि ये सारे मेरी पूरी तैयारी है, मैं तैयारी के साथ आया हूँ, मैं ऐसे नहीं आया। चीफ जस्टिस साहब ने तैयारी करके आए थे, उनको पता था। वजह यह है कि भाई मामला घर का है। मामला जो कहा जा रहा था कि भाई ये अदालत जो है ये इमरान खान साहब की मोहब्बत में गिरफ्तार अदालत है, चीफ जस्टिस साहब की या दीगर जो उनके साथी जज साहिबान हैं, वो इमरान खान साहब को अगर लीगली गिरफ्तार किया जाता है, इमरान खान का रिमांड से इमरान खान साहब को बुला लेते हैं कि जी आए इमरान खान साहब इधर। इमरान खान साहब को अपना गिरफ्तार करने के लिए अदालत के वारंट लेकर जो पुलिस जाती है उस पर पेट्रोल बम चलते हैं और अदालत वो कार्रवाई रुकवा देती है, इमरान खान को नहीं रोकती, मना करती कि ऐसा ना करो। तो चीज़ें तो बड़ी कॉमन सामने पड़ी हुई थी ना। अपना चीफ जस्टिस साहब की सास की ऑडियो जो है वो ख्वाजा तारिक रहीम के साथ, उसमें वो चीख कर उसमें वो बात हो रही है कि चीफ जस्टिस साहब को उनके घर वालों ने यरगमाल बनाया हुआ है। वो कह रही हैं चीफ जस्टिस की सास कि अपना तुम भी रहना राफिया, उमर के पास रहना, मैंने नवीन को भी कहा है कि उमर के साथ ही रहो, मैंने उसको अपनी नवासी के बारे में कहती हैं कि मैंने उसको भी कहा है उमर कि तुम भी अपने बाप को अकेला ना छोड़ना, उसके साथ रहना। ये वो टाइम है जब इंतहाई अहम पॉलिटिकल फैसले हो रहे थे, उस वक्त की ये ऑडियोज़ हैं। फिर मज़ार अकबर नकवी की परवेज़ इलाही साहब के साथ गुफ्तगू, फिर परवेज़ इलाही की आबिद ज़ुबैरी के साथ और जोजा साहब के साथ गुफ्तगू, फिर साकिब निसार की गुफ्तगू ख्वाजा तारिक रहीम के साथ, एक नहीं दो कि किस तरह वज़ीर आज़म को नाअहल करवाना है। ये सारी चीज़ें थी। तो अब इसमें हुकूमत ने ये पिटीशन दायर कर दी। उन्होंने कहा कि जी आप नहीं सुन सकते ये। अब अगर चीफ जस्टिस साहब वाक़तन सुनेंगे तो लड़ाई बढ़ेगी। अब चीफ जस्टिस साहब फंस गए मामले में, वो इससे पीछे हटते हैं, कमीशन को काम करने देते हैं तो हक़ाइक़ बड़े भयानक सामने आएंगे। हुकूमत ने गीली ज़मीन पर पाँव नहीं रखा। हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है, जो मालूमात है, हुकूमत के पास ख़जाना पड़ा हुआ है, वो तो एक सिर्फ़ और सिर्फ एक झलक थी, और बहुत कुछ है अदलिया के मुतालिक, जज साहिबान के मुतालिक, वो जो ख़ास जज साहिबान हैं उनके मुतालिक। वो कमीशन को काम करने से इसलिए रोकना चाह रहे हैं ताकि ये मामला तो सिर्फ
चीफ जस्टिस तक नहीं रुकेगा, 8 के 8 जज साहबान जो है वो रगड़े जा सकते हैं। प्लानिंग तो कुछ और थी इमरान खान साहब की, प्रोजेक्ट इमरान खान साहब के लिए। उन्होंने प्रॉपर नीचे से जूनियर जज साहबान वो लेकर आ गए थे उनको कि भाई उसके बाद जब इमरान खान साहब दोबारा इक़्तिदार में जब आएंगे, इलेक्शन होंगे इनकी निगरानी में चीफ जस्टिस साहब की, इमरान खान साहब का मंसूबा यही था कि इनके अपना बंदयाल साहब की मौजूदगी में इंतखाबात करवाए जाए। जब वो हुकूमत में थे, जब हुकूमत गई नहीं थी तब हुकूमत में थे, एक तो उनका था कि आर्मी चीफ बनाएंगे फैज़ हमीद साहब को, फिर बंदयाल की मौजूदगी में इंतखाबात करवाएंगे, 100% रिजल्ट है कि अपने हक़ में सारी सीटें जीत जाएंगे। उसके बाद कोई ऐसा निज़ाम बनाएंगे जिसमें वो इमरान खान साहब जो है वो फ़र्द वाहिद के तौर पर पाकिस्तान पर राज करेंगे और चीफ जस्टिस साहब को भी एक्सटेंशन दे देंगे और फिर 2033-35 तक चिल करेंगे बैठकर, ये मंसूबा था। तो उसमें नीचे से भी एक प्रॉपर तैयारी के साथ आए थे। जस्टिस काजी फैसल साहब को निकालने का मंसूबा भी इसी का हिस्सा था कि उनको भी निकाला जाए। तो अब चीफ जस्टिस साहब अगर इस मामले से हटते हैं पीछे, अपना स्टे ऑर्डर वापस लेते हैं तो फंसते हैं, नहीं लेते तो फंसते हैं। इमरान खान साहब के साथ मिलके खेलने का नुकसान ये हो गया कि इमरान खान साहब खुद तो JID भुगत रहे हैं, नहीं जा रहे, गिरफ्तार हो जाएंगे। मामला यहाँ गड़बड़ है। ख्वाजा आसिफ साहब ने आज तकरीर की बड़ी तगड़ी, उन्होंने कहा कि जी आप नहीं सुन सकते ये मामला, बाइज़्ज़त बावकार तरीके से आप इस मामले को अपने आप को अलग करें, और हम चाहते हैं कि अगर जज साहबान इसमें मुलविस नहीं हैं या ऑडियोज़ गलत हैं तो वो सुरखरू हों। हम चाहते हैं कि अदालतों का वक़ार बहाल हो। अगर और होना भी यही चाहिए, भाई साफ शफाफ तहकीकात हो, और वो तहकीकात अपने जज साहबान कर रहे हैं ना, बाहर से हुकूमत तो नहीं कर रही, सरकारी अदारा तो कोई नहीं कर रहा। अगर जज साहबान को तहकीकात से रोक लेगी सुप्रीम कोर्ट, चीफ जस्टिस साहब, तो फिर कोई सरकारी इदारा करेगा, तो फिर क्या बचेगा पीछे, ज़्यादा नुकसान हो जाएगा चीफ जस्टिस साहब को। फिर जो चीज़ें आएंगी वो तहकीकात, तो फिर तहकीकात होती है। तो चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो दोनों सूरतों में फंसे हुए हैं। अच्छा, अब वो जो साकिब निसार साहब के साहबजादे हैं, बुनियादी सवाल ये है कि तफ्तीश और तहकीकात से रोका क्यों जा रहा है चीज़ों को। अगर आपने कहीं गलत नहीं किया तो तहकीकात होने दे, सीना ठोक के कहें कि जी आए करें तफ्तीश, पूछे सवाल। ये सब ये जज साहिबान, इमरान खान साहब को सपोर्ट करने वाले जो मुख्तलिफ इदारों में बैठे लोग, वो अपने आप को समझ ही नहीं रहे अपना जवाब दे। वो कहते हैं कि वो जवाब दे है ही नहीं। भाई क्या पिद्दी का शोरबा। उस्मान बुज़दार साहब नैब उनको बुलाते हैं, अपने नुमाइंदा भेजते हैं। तफ्तीश और तहकीकात में कभी आपने सुना कि किसी का नुमाइंदा जाकर जवाब देगा? मुलजिम की जगह नुमाइंदा जाकर, उसका छोटा भाई, उसका बड़ा भाई, उसका वकील, उसका वो जाकर जवाब देगा कि जी पूछे। वो पूछेंगे कि जनाब आपने करप्शन की थी, वो कहेंगे कि जी वो ये कह रहे हैं कि मैंने करप्शन नहीं की। ऐसा होता है तफ्तीश में। इमरान खान साहब को JID ने बुलाया 9 मई के वाक़यात के लिए, तफ्तीश होनी थी आज, खुद नहीं गए, उन्होंने ख़त भेज दिया JID को। अच्छा, उसमें खान साहब ने कहा कि जी मेरे ऊपर मुकदमात झूठे हैं, मेरी ज़िंदगी को ख़तरा है, मैं अदालत में आज पेश हुआ था, मुझे कल ही बुलाया गया था, मेरे पास वक्त नहीं था तैयारी का, तो लिहाजा मैं ये जवाब आपको ख़त की सूरत में उन्होंने अपने वकला के ज़रिए जवाब भेजा। और फिर आगे के लिए वो क्या कहते हैं? आगे के लिए वो ये कहते हैं इमरान खान साहब कि जी देखें, मेरे साथ जो तफ्तीश करनी है मेरे नुमाइंदों के ज़रिए करें। हाँ, अगर मुझसे करनी ज़रूरी है तो फिर वीडियो लिंक पर कर लें, या फिर ख़तो किताबत के ज़रिए करें। आप मुझे सवालनामा भेजें, मैं उसका जवाब भेजता हूँ। तफ्तीश सवाल और जवाब इस तरह नहीं होती, ये कोई मैट्रिक का एग्ज़ाम नहीं हो रहा, तफ्तीश है भाई। ये पाकिस्तान की तारीख़ के एक संगीन वाक़े की तहकीकात और तफ्तीश है, जिस वाक़े के मुतालिक इल्ज़ाम ये है कि इमरान खान साहब ने मंसूबा बनाया था पाकिस्तान की फ़ौज की तनसीबात पर, कोर कमांड हाउस पर हमले करने, जलाओ घेराव करने, GHQ पर हमले, शोधा की यादगारें जलाने, शोधा के मुजस्समे तोड़ने का जो मंसूबाबंदी थी वो इमरान खान साहब ने कर रखी थी। लिहाजा इमरान खान को JID ने तलब किया। तो अब क्या इतनी बड़े जो तफ्तीश है वो सिर्फ वीडियो लिंक पर होगी या नुमाइंदे भेज कर की जाएगी? ऐसा नहीं होगा, ये बहुत संगीन मामला है।
तो इस मामले में अगर इमरान खान इसी तरह रहे कि जी मैं नहीं आ सकता, तो फिर क्या होगा? सवाल है ना। तो फिर किधर जाएगा मामला? तो फिर जज साहब जो है वो कहते हैं हम अपने मुकदमात खुद सुनेंगे, अपने ऊपर इल्ज़ाम, क्योंकि इसमें सिर्फ सास का तो मामला नहीं रहा ना चीफ जस्टिस साहब की, इसमें जस्टिस एजाज उल एहसन का मामला, मोहम्मद खान भट्टी के जो इंकशाफात हैं, वो जो वीडियो उनकी सामने आई थी, उसमें वो जो बाकी जज साहबान के नाम ले लेकर बता रहे हैं कि जी किस तरह मैनेज होते हैं जज साहबान, तो वो कहते हैं हम अपने मुकदमात खुद सुनेंगे अपने अहले खाना के। इमरान खान कहते हैं कि जी मैं तो JIT का अपना के जवाब देने का पाबंद नहीं हूँ, और मैं अगर जवाब लेना ही है तो मुझे वीडियो लिंक पर ले लो या मुझे ख़त भेज दो, मैं उसका जवाब भेज दूँगा। सूरत हाल जो है वो बड़ी संगीन है खान साहब के लिए। खान साहब इस तरह गिरफ़्तार हो जाएंगे। और दूसरा जो चीफ जस्टिस साहब कल समाअत करेंगे, कल पता चल जाएगा कि वो क्या करने जा रहे हैं। अगर वो ख़ुद इस मामले की समाअत को आगे बढ़ाएंगे, बेंच से अलग नहीं होंगे, या फिर कमीशन को इजाज़त नहीं देंगे काम करने की, तो फिर लड़ाई अगले मरहले में जाएगी। मैंने कल भी बताया था कि चीफ जस्टिस साहब जो हैं उनके ताने बाने हुकूमत जोड़ने की कोशिश कर रही है 9 मई से। अभी सदर के ऊपर इल्ज़ाम बराह रास्त लग गया है, चीफ जस्टिस साहब के ऊपर भी सहूलतकारी का इल्ज़ाम हुकूमत बना रही है। अगर उसमें हुकूमत कुछ सामने लेकर आ गई तो जाहिर है हालात चीफ जस्टिस साहब के लिए अच्छे नहीं होंगे। अल्लाह करे हुकूमत के पास ऐसा कुछ ना हो, लेकिन हुकूमत तैयारी कर रही है। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।